ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बाल कांड। और इसके आज से चैप्टर नंबर 55 चालू कर रहे हैं। किंग विश्वामित्र ऑब्टेन्स डिवाइन वीपन्स। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा की है कि राजा विश्वामित्र जब बलपूर्वक कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि के लेके जाने का प्रयास कर रहे थे, तो वशिष्ठ मुनि से आज्ञा प्राप्त करके कामधेनु गाय जो है बड़ी विशाल सेना उत्पन्न करती हैं और विश्वामित्र राजा के सैनिकों को ध्वस्त कर देती हैं। इस पे क्रोधित होकर के विश्वामित्र भी अपने कई अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके वो जो कामधेनु गाय की सेना है उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। अब आगे वर्णन इस प्रकार से है। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामासा कामधुक् सृजयोग्यता। Seeing them very disturbed and overwhelmed by Vishwamitra's weapons, Vasishtha directed Sabala, "O wish-fulfilling cow, create another army through your great mystic power." तो जब विश्वामित्र जो है वो अपने अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके कामधेनु सबला के सैनिकों को नष्ट कर रहे थे, तो उस वक्त वशिष्ठ मुनि वापस से प्रेरित करते हैं सबला को कि और आर्मी क्रिएट करने के लिए। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स दैट विश्वामित्र obtained divine weapons and re-attacked Vasishtha's ashram. It is understood that even though Sabala was an animal, she was blessed by Lord Brahma with mystic potential. तो सबला जो है ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्य ये शक्ति से प्राप्त की थी, इसलिए वो ऐसी जो है सैनिकों को उत्पन्न करके युद्ध कर रही हैं। तो तस्याहुम्भारवाजाता काम्भोजा रविसन्निभा ऊधसश्चाथ संज्ञाता पप्लवा शस्त्रपाणया योनिदेशाच्च यवना सकृदेशाच्च कास्तथा रोमकूपेषु च म्लेच्छा आरिता सकिरातका। From the sound of her roar, the Kambhojas resembling the sun appeared. वशिष्ठ मुनि से आज्ञा प्राप्त करके वापस से हुंकार करते हैं सबला। हुंभा हुंभा रावत रवात, साउंड ऑफ अ रोर। तो उससे काम्भोज काम्भोज प्रकार के जो है सैनिक उत्पन्न होते हैं जो सूर्य की भांति चमक करते हैं। फ्रॉम हर udders appeared the Paplavas with weapons in hand. उनके पेट से पपलवा नाम के कई सैनिक उत्पन्न होते हैं अपने हाथों में हथियार लेकर के। फ्रॉम हर वूम्ब अपीयर्ड द यवनास, गर्भ से यवन लोग उत्पन्न होते हैं। फ्रॉम हर एनस द सकास, फ्रॉम द पोर्स ऑफ हर स्किन द मिलेच्छास हारितस एंड किराटस। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी के
सोल्जर्स उत्पन्न करती हैं सबला, विश्वामित्र के साथ फाइटिंग करने के लिए। तैस्तै निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदातिगजं सास्वं सरथं रघुनंदन। O descendant of Raghu, in a moment, Vishwamitra's entire army consisting of infantry, elephants, cavalry, and chariots was annihilated by them. तो बोल रहे हैं कि एक क्षण के अंदर ही सबला इतने पावरफुल सैनिकों को और इतनी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर दी कि विश्वामित्र की पूरी आर्मी, एक अक्षौणी आर्मी तो थी बस विश्वामित्र की, और सबला जो सैनिक उत्पन्न की वो पूरे पृथ्वी में छा गए। तो पूरी की पूरी आर्मी, एलिफेंट, चैवल्ली, रथ सहित सब के सब नष्ट कर दिए गए उस आर्मी के द्वारा। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अव्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम् हुंकारेणैव तान् सर्वान् ददाह भगवान् ऋषिः। Seeing the army annihilated by the greatly intelligent Vasishtha, 100 sons of Vishwamitra, equipped with various kinds of weapons, dashed towards Vasishtha, the best of mantra chanters, in great anger. By simply uttering that powerful sage burnt all of them. जब विश्वामित्र की सारी आर्मी नष्ट होती हो रही थी, तो उसको देखते हुए अ, विश्वामित्र मुनि के 100 पुत्र अनेकों प्रकार के हथियार लेकर के डायरेक्ट अटैक कर दिए वशिष्ठ मुनि के ऊपर। सोचिए, यानी ये क्रोध इतना भयानक होता है कि वशिष्ठ मुनि इतने महान ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया डायरेक्ट मारने के लिए। सो डेंजरस। सो वशिष्ठ मुनि भगवान ऋषि, पावरफुल सेज हैं, बेस्ट ऑफ द मंत्रा चैंटर्स, उनको सामने से आके देख करके केवल क्या बोले, हम्म हुम करके शब्द ध्वनि निकाले, और इसके प्रभाव से सारे के सारे जो 100 पुत्र हैं ऑन द स्पॉट जल के राख हो गए, फिनिश ऑफ कर दिया उनको। Vishwamitra's sons dashed towards Vasishtha because he was the cause of the destruction of their army. They themselves were burnt up by Vasishtha's utterance of whom because he was the best of chanters. तो इस प्रकार से 100 पुत्र भी ऑन द स्पॉट मारे गए विश्वामित्र मुनि। तो ये है कारण। हम सोच सकते हैं कितना विनाश हो जाता है अगर कोई अपनी भौतिक कामनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बस एक सबला गाय चाहिए थी, और वशिष्ठ ठीक है आपने मांगा, प्रलोभन दिया, नहीं मिला, तो ठीक है, अभी ब्राह्मण है वशिष्ठ मुनि, श्रेष्ठ हैं, गुरु कहलाते हैं क्षत्रियों के, तो नहीं दे रहे हैं तो आप चुपचाप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी ना कुछ कमी हो रही है, पूरा राज्य पूरा पृथ्वी के राजा है। लेकिन नहीं, बलपूर्वक लेना चाहते थे, आर्मी अटैक कर दिया। और इतना ही नहीं, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उससे क्रोधित होकर के डायरेक्ट वशिष्ठ मुनि के ऊपर अटैक कर, वशिष्ठ मुनि ने अटैक नहीं किया था आर्मी में, और नहीं करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन सबला के रिक्वेस्ट करने पे, उनकी दयनीय स्थिति को देख करके वशिष्ठ मुनि उनको आज्ञा दिए, ठीक है आप सैनिक उत्पन्न करो और युद्ध करो, उनको पराजित करो। तो इस पे क्रोधित होकर के 100 पुत्र विश्वामित्र मुनि के अटैक कर दिए वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए, और हुंकार के द्वारा एक साथ जला के भस्म हो गए, भस्म कर दिए गए। ते सास्वरथ पादात वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तदा। In a moment, the sons of Vishwamitra as well as their horses, chariots and infantry were reduced to ashes by the great soul Vasishtha. ज्यादा समय नहीं लगा, एक क्षण के अंदर, एक क्षण के अंदर वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि के 100 पुत्र, उनके घोड़े, रथ, और उनके साथ जो भी सैनिक आए थे अटैक करने के लिए, सबको भस्म करके जला दिए, जला के भस्म कर दिए विथ हिज पोटेंसी, तपोबल बल से। तो इस प्रकार से ये आ, एक बहुत ही डेंजर होता है क्रोध। अगर क्रोध को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, इतने भयानक तरीके से व्यक्ति फंस जाता है।
और पूरा विनाश को देखना पड़ता है। दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् बलं च सुमहायशा सव्रीडश्चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो अभवत् तदा। So upon seeing his sons and army destroyed, दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् बलं च, अपने पुत्रों और अपना सैन्य बल का विनाश को देख करके, सुमहायशा द ग्रेटली फेमस विश्वामित्र became ashamed and overwhelmed in thought. सविरीडस चिंतयाविष्टो विश्वामित्रो भवत् तदा, पूरा चिंता से भर गए और उनको लज्जा आने लग गई, शर्म आने लग गई। इतने महान, इतना यश है उनका पूरे पृथ्वी में, और इतने महान, बहुत पावरफुल थे, राजा थे, लेकिन एक क्षण में ही वशिष्ठ मुनि खत्म कर दिया सब। समुद्रैव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इवोरगा उपडक्त इवादित्या सद्यो निष्प्रभतां गतः। Like an ocean without tide, a snake without its fangs, or the sun during an eclipse, he instantly lost his effulgence। ये सब उपमा उपमा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से ओशन विदाउट टाइड, समुद्र बिना ज्वार के, सर्प बिना दांत के, और सूर्य जो ग्रहण में छुपा हुआ है, जिस प्रकार से अपने तेज को खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से विश्वामित्र राजा का जो तेज था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, ऐसी आर्मी को विनाश देखते हुए। So Vishwamitra is compared to an ocean without tide because he did not engage in warfare. He is compared to a snake without its fangs, for he was powerless. The sun during an eclipse refers to the sun overcome by Rahu. So इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि की स्थिति हो गई। मुनि नहीं, राजा है, राजऋषि। हतपुत्र बलोतीनो लून पक्ष इव तुजा हतदर्पो हतोत्साहो निर्वेदम संपद्यता। Deprived of his sons and army, and hence wretched, he appeared like a bird without its wings. Having lost his pride and perseverance, he became distressed। तो राजा विश्वामित्र जब अपने सभी पुत्रों को खो दिए, सारी आर्मी नष्ट हो गई, और इस प्रकार से बड़े दीन हो गए, दीनहीन की तरह, ऐसी ऐसी स्थिति है जैसे कि कोई पक्षी बिना पंख के होता है, इस जैसी अवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार का अहंकार नष्ट होने के बाद वो काफी हतोत्साह हो, बहुत ही डिप्रेशन में चले गए और एंग्जाइटी उनको हो गया। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनम एवानुपद्यत। So he gave his kingdom to his one remaining son to rule, and instructed him rule the earth in accordance with the dharma of a kshatriya. Then he retired to the forest। इतना शर्मनाक स्थिति हो गया राजा विश्वामित्र का कि अब वो राज्य वापस जाने की स्थिति में नहीं थे। एक पुत्र उनका बचा था केवल, उस एक पुत्र को राज्य दे देते हैं, बोलते हैं कि जाओ पृथ्वी में राज्य करो, धर्म क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए। अयो बोल करके वो खुद क्या ले लिए, वानप्रस्थ आश्रम ले लिए, फॉरेस्ट चले गए, जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। तो हालांकि राज्य तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो क्रोध नहीं छूटेगा, तो जो वशिष्ठ मुनि के प्रति जो। तो स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगा सेवितं महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपा। He went to a place near the Himalayas inhabited by kinnaras and serpents. That greatly austere person performed austerities in order to satisfy Lord Mahadev। और हिमालय के तट पे जा करके, ऐसे स्थान जहाँ पे किन्नर और नाग उरग लोग रहते हैं, वहां पे जा करके वो भयानक तपस्या करना चालू कर दिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भयानक तप करना चालू कर देते हैं। सो केनचित् अथ कालेन देवेशो वृषभाध्वजा दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्।
After some time, Lord Shiva, the Lord of the Devas and a granter of benedictions, showed himself to the great sage Vishwamitra. कुछ समय बाद जब ऐसी महान तपस्या करे, भगवान शिव जो है, जो कि वृषभ ध्वजा दर्शयाना सुवरद वरदान देने वाले, वो प्रकट हो गए और विश्वामित्र मुनि के सामने आ जाते हैं, प्रकट कर लेते हैं। सो विश्वामित्र मुनि फिर पूछते हैं, किमर्थं तप्यसे राजन्, ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। वरदो अस्मि वरो यस्ते, कांक्षिता सो अभिधीयताम्। लॉर्ड शिवा सेड, भगवान शिव पूछते हैं, ओ किंग, व्हाई आर यू परफॉर्मिंग दिस पेनेंस? व्हाट इज योर डिजायर? टेल मी, आई विल ग्रांट यू अ boon. टेल मी व्हाट boon यू डिजायर फ्रॉम मी। तो भगवान शिव विश्वामित्र पूछते हैं कि हे राजन, आप इतनी भयानक तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी इच्छा है? बताओ मुझे, आप किस प्रकार का आशीर्वाद चाहते हैं? क्या आप आशीर्वाद की कामना रखते हैं मेरे से? पूछिए। एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपा, प्रणिपत्य महादेवम इदं वचनमब्रवीत्। इस प्रकार से जब भगवान शिव के द्वारा संबोधित किए गए विश्वामित्र, जो कि बहुत ही भयानक तपस्या में लगे हुए थे, तो ये सुन करके महादेव को प्रणाम करते हैं और ये बोलना प्रारंभ करते हैं। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ, सांगोपांगोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम्। कि हे महादेव, हाँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, ओ सिनलेस महादेव, हे पाप रहित महादेव, अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं, प्लीज गिव मी नॉलेज ऑफ धनुर्वेदा विथ इंस्ट्रक्शंस फॉर हेल्पिंग फ्रॉम नियर एंड फार, confidential mantras as well as all information required to understand these instructions। ये महादेव, अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं, तो आप मुझे वो ज्ञान, धनुर्वेद का वो ज्ञान प्रदान करिए, ताकि मैं पास से या दूर से उन गुह्य मंत्रों के द्वारा जो भी जरूरत है उसको चलाने में, वो मैं उसमें महारत, एक्सपर्टाइज हासिल करूँ। तो धनुर्वेद का जो है ज्ञान, दिव्य अस्त्रों को चलाने की का इंस्ट्रक्शंस का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु, गन्धर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघा, तव प्रसादात् भवतु देवदेव ममेप्सितम्। O sinless one, O Lord of the Devas, may all those weapons that are with the Devas, Danavas, Maharshis, Gandharvas, Yakshas, and Rakshasas, and others appear to me when I desire by your grace। इतनी तपस्या करने के पश्चात ये वरदान मांग रहे हैं कि वो सारे अस्त्र जो देवताओं के पास हैं, दानवों के पास है, महर्षियों के पास है, गंधर्व यक्ष राक्षसों के पास है, और अन्य लोग जितने भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिनके पास है, मैं जब उनका इच्छा करूं, तो आपकी कृपा से वो मेरे पास प्रकट हो जाने चाहिए, मुझे सहायता करने के लिए। इसलिए विश्वामित्र मुनि के पास ब्रह्मांड के सारे अस्त्रों का ज्ञान था, ये तपस्या करके उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए जब राम लक्ष्मण आए तो उनको प्रदान करते हैं, और ये सेवा उन्होंने किया, तो तपस्या का फल भगवान को अर्पण कर दिए, ये शुद्ध भक्ति फिर हो गई इस प्रकार से। एवमस्तु इति देवेषु वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा। तो इतना सुनने के पश्चात भगवान शिव बोले, ऑल राइट, तथास्तु। द लॉर्ड ऑफ द देवस डिसअपियर्ड। फिर भगवान महादेव अप्रकट हो जाते हैं। तो किंग विश्वामित्रा took shelter of the demigod Lord Shiva because of his own lack of spiritual intelligence, for he wanted to childishly win over sage Vasishtha. In this regard, Srila Prabhupada notes, less intelligent people who have lost their spiritual sense take shelter of demigods for immediate fulfillment of material desires. Generally, such people do not go to the Supreme Personality of Godhead because they are in the lower modes of nature, ignorance, and passion.
and therefore worship various demigods. Following the rules and regulations of worship, they are satisfied. तो राजा विश्वामित्र आध्यात्मिक बुद्धि की कमी के कारण वो वशिष्ठ मुनि से बदला बदला लेने के लिए भगवान शिव के पास जाकर के आश्रय लेते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। तो इन शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब विश्वामित्र राजा क्या करते हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।